अगर मैं आपसे सिर्फ 4 अक्षर बोलूं ABCD तो शायद आपको लगे कि ये बच्चों की पढ़ाई है, लेकिन अगर मैं कहूं दुनिया का हर सफल ट्रेडर भी सिर्फ इन 4 चीजों पर चलता है तो यही सच है। 95% लोग ट्रेडिंग में इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रेमवर्क ढूंढता है। और आज मैं आपको वही फ्रेमवर्क सिखाने वाला हूँ जिसे मैं कहता हूँ ट्रेडिंग की ABCD। अगर आपने इसे समझ लिया तो मार्केट आपको पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में मैं आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई फेक स्ट्रैटेजी या ओवरनाइट करोड़पति बनने का सपना नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको सोचने का तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि ट्रेडर स्ट्रैटेजी से नहीं, थिंकिंग से बनता है। ए का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचेंगे ए मतलब एनालिसिस, लेकिन नहीं। ए का मतलब है अवेयरनेस, यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। ध्यान से सुनिए, अगर किसी बच्चे को ABCD ही नहीं आती और आप उसे शेक्सपियर की किताब दे दें, क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही गलती लोग ट्रेडिंग में करते हैं। पहले दिन ही ऑप्शन ट्रेडिंग, लेवरेज, फ्यूचर, एक्सपायरी, प्रीमियम, ग्रीक्स सब सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होता कि शेयर आखिर होता क्या है। याद रखिए, गलत शुरुआत सबसे महंगी शुरुआत होती है। इसलिए सबसे पहले अवेयरनेस बनाइए। मार्केट कैसे चलता है, शेयर क्या होता है, बायर और सेलर कौन है, प्राइस क्यों बदलती है, इन सवालों के जवाब सीखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको तैरना नहीं आता तो क्या आप सीधे समुद्र के बीच में कूद जाएंगे? नहीं, पहले स्विमिंग पूल, फिर प्रैक्टिस, फिर कॉन्फिडेंस और उसके बाद समुद्र। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन लोग सीधे सबसे खतरनाक जगह से शुरुआत कर देते हैं और फिर कहते हैं मार्केट खराब है। नहीं, शुरुआत गलत थी। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या अलग करता है? यहाँ एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट देखने से पहले क्यों अपने दिमाग को देखता है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट गलत है तो दुनिया का सबसे अच्छा चार्ट भी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। मान लीजिए आपका दोस्त बोलता है भाई जल्दी बाय कर, मार्केट भाग जाएगा। अगर आपने बिना सोचे बाय कर लिया तो फैसला किसने लिया? आपने नहीं, इमोशन ने। और इमोशन से लिया गया फैसला ज्यादातर महंगा पड़ता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दे। मार्केट का काम आपको पैसा देना नहीं है, मार्केट का काम है हर दिन आपकी परीक्षा लेना। वो देखता है क्या आप लालच में आ रहे हैं, क्या आप डर रहे हैं, क्या आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, या आप डिसिप्लिन के साथ इंतजार कर सकते हैं। यही वजह है कि मार्केट में IQ से ज्यादा EQ काम आता है। ए का दूसरा मतलब अटेंशन। ट्रेडिंग करते समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, मार्केट क्या कर रहा है, न कि लोग क्या बोल रहे हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह एक्सपर्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट उनमें से कोई नहीं बचाएगा। उसे सिर्फ आपका डिसीजन बचाएगा। इसलिए भीड़ की आवाज़ सुनना बंद कीजिए, चार्ट की भाषा सुनना शुरू कीजिए। अब आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग का पहला अक्षर ए अवेयरनेस क्यों है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस से पैसा नहीं बनता। अब सवाल है जानकारी को सही फैसले में कैसे बदला जाए। यहीं से शुरू होता है बी। और बी वही चीज है जिसकी कमी की वजह से 90% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। भाग 2 में मैं आपको बी और सी सिखाऊंगा, और यकीन मानिए उसके बाद आप मार्केट को सिर्फ चार्ट की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी की लड़ाई की तरह देखेंगे। अब बात करते हैं बी की। ध्यान से सुनिए, अगर ए यानी अवेयरनेस आपको ये बताती है कि मार्केट क्या है, तो बी आपको सिखाता है कि मार्केट को देखना कैसे है। बी का मतलब है बिहेवियर। यही वो चीज़ है जो बिगिनर कभी नहीं सीखता और प्रोफेशनल कभी इग्नोर नहीं करता। मार्केट हमेशा कुछ बोल रहा होता है, लेकिन वो बोलता शब्दों में नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर में। यानी प्राइस कैसे चल रही है, कहाँ रुक रही है, कहाँ तेज़ भाग रही है और कहाँ कमज़ोर पड़ रही है, यही उसका बिहेवियर है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर आप किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो उसके चेहरे और हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि वो खुश है, परेशान है, कॉन्फिडेंट है या डरा हुआ है। उसने कुछ कहा नहीं, फिर भी आपने समझ लिया। चार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। चार्ट कभी बोलता नहीं, लेकिन हर कैंडल, हर मूव और हर ब्रेकआउट आपको कुछ न कुछ बता रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट नहीं पढ़ता, बल्कि चार्ट का बिहेवियर पढ़ता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई। मार्केट में पैसा सिर्फ चार्ट देखकर नहीं बनता, बल्कि चार्ट को समझकर बनता है। दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक प्रॉफिट कमाता है और दूसरा लॉस। चार्ट अलग नहीं था, सोच अलग थी। अब सवाल आता है कि बिहेवियर पहचानेंगे कैसे। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बायर ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर लगातार नीचे जा रहा है तो सेलर ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अगर मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है तो बायर और सेलर दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता। वो इंतजार करता है कि असली ताकत किसके पास जा रही है। यही बिगिनर सबसे बड़ी गलती करता है। प्राइस थोड़ी ऊपर गई तो बाय, थोड़ी नीचे आई तो सेल। यानी डिसीजन नहीं, सिर्फ रिएक्शन। और याद रखिए, रिएक्शन से ट्रेडिंग नहीं होती, प्लानिंग से ट्रेडिंग होती है। अब आते हैं सी पर। सी का मतलब है कैपिटल। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ स्ट्रैटेजी है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ आपका कैपिटल है। क्योंकि अगर कैपिटल ही ख़त्म हो गया तो अगला ट्रेड कौन करेगा? प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट कमाने से पहले अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखता है। यही फ़र्क बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है।
अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपने ट्रेडिंग सीखने का फैसला कर लिया है तो सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपके पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहाँ से बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह हमेशा याद रखिए, अकाउंट आज खोलिए लेकिन बिना सीखे ट्रेडिंग मत शुरू कीजिए। पहले नॉलेज लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ही अपना पहला रियल ट्रेड लीजिए। अब एक सवाल सोचिए, अगर कोई आपको 10 लाख रुपए दे दे लेकिन आपको ड्राइविंग ही नहीं आती, तो क्या आप फॉर्मूला एक रेस जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा स्किल की जगह नहीं ले सकता। ठीक यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। बड़ा कैपिटल और छोटी नॉलेज यानी बड़ा रिस्क, लेकिन छोटा कैपिटल और बड़ी नॉलेज यानी लंबे समय तक टिकने की संभावना। और एक बात हमेशा याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कैपिटल सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस, उसका डिसिप्लिन, उसका पेशेंस और उसका कॉन्फिडेंस भी उसका कैपिटल होता है। जितना बड़ा आपका नॉलेज कैपिटल होगा उतना ही छोटा आपका फाइनेंशियल रिस्क होगा। अब तक आपने समझ लिया कि ए का मतलब अवेयरनेस है, बी का मतलब बिहेवियर है और सी का मतलब कैपिटल है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण अक्षर बाकी है, डी यानी डिसिप्लिन। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि कोई ट्रेडर 6 महीने बाद भी मार्केट में रहेगा या हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ए, बी और सी तीनों अधूरे हैं। अगले भाग में हम डी यानी डिसिप्लिन को इतनी गहराई से समझेंगे कि ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बात करते हैं उस अक्षर की जो तय करता है कि कोई इंसान ट्रेडर बनेगा या सिर्फ कुछ महीनों का मार्केट विजिटर रहेगा। डी यानी डिसिप्लिन। ध्यान से सुनिए, अगर ए यानी अवेयरनेस नहीं है तो आप मार्केट को समझ नहीं पाएंगे। अगर बी यानी बिहेवियर नहीं समझते तो मार्केट को पढ़ नहीं पाएंगे। अगर सी यानी कैपिटल नहीं बचा तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर डी यानी डिसिप्लिन नहीं है तो ए, बी और सी तीनों बेकार हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, डिसिप्लिन का होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दी जाए लेकिन आप हर ट्रेड में रूल तोड़ दें तो क्या होगा? लॉस होगा। अब सोचिए, अगर आपके पास एक एवरेज स्ट्रैटेजी है लेकिन आप हर रूल फॉलो करते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी और मार्केट में कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस है। याद रखिए, ट्रेडिंग में एक बड़ा प्रॉफिट आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन लगातार लिया गया सही डिसीजन आपको जरूर सफल बना सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर रोज प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता है। प्रॉफिट उसका रिजल्ट होता है। अब एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। मार्केट आपको पैसे नहीं देता, मार्केट सिर्फ पैसे ट्रांसफर करता है। जो बिना नॉलेज के आता है उसका पैसा नॉलेज वाले के पास चला जाता है। यानी मार्केट में पैसा बनाने से पहले आपको खुद को उस लेवल का बनाना पड़ता है जिस लेवल का ट्रेडर पैसा कमा रहा है। अब सवाल आता है, अगर आज कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उसे आगे क्या करना चाहिए? बहुत आसान रोड मैप है। पहला स्टेप, मार्केट को समझिए। दूसरा स्टेप, चार्ट पढ़ना सीखिए। तीसरा स्टेप, कैंडलस्टिक, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखिए। चौथा स्टेप, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए। और पांचवा स्टेप, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। कम से कम 50 से 100 पेपर ट्रेड्स कीजिए। अगर उनमें कंसिस्टेंसी आने लगे तब छोटे कैपिटल से शुरुआत कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से अपना ट्रेडिंग अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, अकाउंट खोलना आसान है, ट्रेडर बनना मुश्किल है। और जो इस मुश्किल रास्ते को सीखने के लिए तैयार होता है उसी के लिए मार्केट अवसर बनता है। अब इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनिए। ट्रेडिंग में 4 चीजें कभी मत भूलिए। ए, अवेयरनेस, पहले समझो फिर शुरू करो। बी, बिहेवियर, चार्ट नहीं मार्केट का बिहेवियर पढ़ो। सी, कैपिटल, प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाओ। डी, डिसिप्लिन, हर ट्रेड में अपने रूल्स फॉलो करो। अगर आपने इन 4 अक्षरों को अपनी आदत बना लिया तो चाहे स्ट्रैटेजी कोई भी हो, आपकी सोच बाकी लोगों से अलग होगी। और यही सोच धीरे धीरे आपको बिगिनर से प्रोफेशनल की तरफ ले जाएगी। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला सबसे तेज इंसान नहीं होता, सबसे धैर्यवान और अनुशासित इंसान होता है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट ट्रेडिंग की ABCD, यानी चार्ट देखकर सिर्फ 30 सेकंड में कैसे समझें कि बायर मजबूत हैं या सेलर। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज का अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।